नमस्ते। कॉपर ट्यूब से ट्यूब पर सिल्वर ब्रेजिंग के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्य पर नजर डालें। इस सेशन के अंत में पाइप की टिप को हीटिंग करके बेल माउथ तैयार करें। ब्रेजिंग के लिए नोजल, फिलर रॉड, फ्लक्स और फ्लेम का चयन करें। बेल जॉइंट को टैक करें और पाइप वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करके जॉइंट को ब्रेस करें। जॉइंट को साफ करें और सरफेस डिफेक्ट्स का निरीक्षण करें। आइए इसके लिए आवश्यक टूल्स की सूची बनाएं। गैस वेल्डिंग टॉर्च विद होजेस, वाल्व्स, प्रेशर रेगुलेटर्स, फ्लैशबैक अरेस्टर्स एंड सिलेंडर्स, स्टील रूल, हैक्सॉ ब्लेड विद फ्रेम, files of various grades, bench wise, cleaning agent, steel wire brush, spark lighter, mandrel, mallet। आइए सबसे पहले OAW का उपयोग करके सिल्वर ब्रेजिंग के बारे में जानें। सिल्वर ब्रेजिंग एक जोड़ने की प्रक्रिया है जिसके तहत एक नॉन फेरस फिलर मेटल एलॉय को मेल्टिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और कैपिलरी अट्रैक्शन द्वारा दो या दो से अधिक क्लोज फिटिंग पार्ट्स के बीच वितरित किया जाता है। सिल्वर ब्रेजिंग विभिन्न हीट सोर्सेस को नियोजित कर सकती है, जैसे टॉर्च या फ्लेम, इंडक्शन, रेजिस्टेंस, इंफ्रारेड, ओवन और फर्नेस को नियोजित कर सकता है। ये उन हिस्सों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अच्छी विधि में से एक है जो लीक प्रूफ है और जोड़ को अधिकतम मजबूती प्रदान करती है। ये कॉपर, ब्रास, ब्रोंज भागों के साथ-साथ तांबे जैसी असमान धातु ट्यूब्स को स्टेनलेस स्टील से जोड़ने के लिए एक बहुत ही उपयोगी और आसान प्रक्रिया है। सिल्वर ब्रेजिंग एलॉय फिलर रॉड का तापमान लगभग 600 से 800 डिग्री सेल्सियस होगा, जो जुड़ने वाली बेस मेटल से हमेशा कम होता है। आइए अब सिल्वर ब्रेजिंग के लिए कॉपर ट्यूब की तैयारी के बारे में चर्चा करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके रॉ मटेरियल के आकार की जांच करें। 25 मिलीमीटर डायामीटर की एक कॉपर ट्यूब चुनें और 350 मिलीमीटर की लंबाई में काटें। कॉपर ट्यूब के 150 लंबाई के 2 टुकड़े काटें। फ्लैट सरफेस प्राप्त करने के लिए ऑयल, ग्रीस, पेंट आदि हटाने के लिए सरफेस को डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ करें। स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके दोनों ट्यूब्स के सरफेस को साफ करें। सेफ्टी अपैरल पहनें।
शीट थिकनेस से 1 या 2 बड़े आकार का नोजल चुनें, इसलिए नोजल नंबर 5 चुनें। रेगुलेटर्स पर एसिटाइलिन और ऑक्सीजन का दबाव 0.15 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेट करें। फ्लक्स को बोरैक्स के रूप में चुनें। 1.6 mm व्यास की फास्फोरस ब्रॉन्ज या 27 से 35% फिलर रॉड का चयन करें। फिलर रॉड पर फ्लक्स लगाएं। स्पार्क लाइटर का उपयोग करके प्रज्वलित करें। हल्की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेट करें। एक कॉपर ट्यूब को टोंग में पकड़ें। बेल माउथ करने वाली कॉपर ट्यूब के एक एंड को टॉर्च की सहायता से हीटिंग करके नरम करें। कॉपर ट्यूब को ठंडा करने के लिए गर्म सिरे को पानी में डुबोएं। फाइलिंग द्वारा ऑक्साइड्स निकालें। बेल माउथ बनाने के लिए एक मैंड्रिल का उपयोग करें। मैंड्रिल डालें और हैमर से पीटकर ट्यूब के नरम सिरे में इंसर्ट करें। एक स्टेक और मैलेट का उपयोग करके बेल माउथ की किसी भी असमानता को दूर करें। दूसरी ट्यूब को बेल माउथ में इस तरह डालें कि दोनों ट्यूब एक ही एक्सिस पर अलाइन हो जाएं और इसे 3 बिंदुओं पर टैग करें। टैग वेल्डेड ट्यूब असेंबली को वर्टिकली रखें और इसे तब तक गर्म करें जब तक ट्यूब का रंग न बदलने लगे। ट्यूब के निचले सिरे पर आउटर सर्कम्फ्रेंस और तांबे की ट्यूब के बेल माउथ के नीचे इनर सर्कम्फ्रेंस यानी बेल माउथ की टिप द्वारा बनाई गई रेखा पर एक पतली रेखा बनाएं। पहला डिपॉजिट टैक वेल्ड्स 1 से शुरू करके टैक वेल्ड्स 2 और 3 के मिड पॉइंट पर समाप्त करें, जो बेल माउथ की आधी सर्कम्फ्रेंस को कवर करता है। डिपॉजिट साफ करें। जमा 1 के कमेंसमेंट बिंदु से शुरू करके और डिपॉजिट 1 के फिनिशिंग बिंदु पर समाप्त होने वाली दूसरी डिपॉजिट करें, जो बेल माउथ की शेष आधी सर्कम्फ्रेंस को कवर करेगी। फिलर रॉड को हटाकर और इन मर्जिंग पॉइंट्स पर फ्लेम में हेर फेर करके सुनिश्चित करें कि डिपॉजिट 2 दोनों सिरों यानी टर्मिनल पॉइंट्स पर डिपॉजिट 1 के साथ ठीक से विलय हो जाए। सुनिश्चित करें कि वेल्ड डिपॉजिट सही प्रोफाइल का है और ये पूरी तरह से कवर और बॉन्ड हुआ है, बेल कॉन्टोर के बाहरी किनारे को फैलाए बिना। बेड और जॉइंट को साफ करें और वायर ब्रश का उपयोग करके फ्लक्स अवशेषों को अच्छी तरह से हटा दें। यूनिफॉर्म साइज और पोरोसिटी आदि जैसे ब्रेस डिफेक्ट्स के लिए ब्रेस डिपॉजिट का निरीक्षण करें। संक्षेप में कहें तो हमने ये सीखा है। पाइप की टिप को गर्म करके बेल माउथ तैयार करें। ब्रेजिंग के लिए नोजल, फिलर रॉड, फ्लक्स और फ्लेम का चयन करें।
पाइप वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करके बेल माउथ जॉइंट को ब्रेस करें और जॉइंट को ब्रेक करें। जॉइंट को साफ करें और सरफेस डिफेक्ट्स का निरीक्षण करें। तो ये था कॉपर ट्यूब से ट्यूब पर सिल्वर ब्रेजिंग के बारे में आज का सत्र। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले सत्र में।